ये संसार रहस्यों से भरा हुआ है। समय समय पर जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब भगवान स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं। वे अपनी लीलाओं और ज्ञान से संसार का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, श्री कृष्ण कौन हैं? क्या वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे, या वे स्वयं ईश्वर का अवतार थे? आज हम इस रहस्य को जानेंगे और कृष्ण की दिव्य कथा को विस्तार से समझेंगे। ये कथा शुरू होती है मथुरा नगरी में, जहाँ एक क्रूर राजा कंस का आतंक फैला हुआ था। उसने अपनी ही बहन देवकी से यह वचन लिया कि उसकी संतानें उसे मारेंगी। भयभीत कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी संतानों को एक एक कर मारने लगा। लेकिन फिर अष्टमी की पावन रात्रि आई, जब पूरा नगर गहरी निद्रा में था। तब कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला। जन्म लेते ही भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप में वासुदेव और देवकी को दर्शन दिए और कहा, अब मेरा कार्य शुरू होता है। मुझे गोकुल पहुंचा दो, क्योंकि अधर्म का अंत करना अभी बाकी है। गोकुल में नंदबाबा और यशोदा के घर कान्हा बड़े प्रेम से पले। वे जितने प्यारे थे, उतने ही नटखट भी। गांव की गोपियां उनसे परेशान रहतीं, क्योंकि उनका माखन कोई और नहीं, बल्कि नटखट कान्हा ही चुरा ले जाते थे। लेकिन कृष्ण केवल शरारती बालक ही नहीं थे, वे ईश्वर का अवतार थे। एक दिन जब यशोदा माँ ने कान्हा से कहा, मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है, तब बालक कृष्ण ने अपना मुंह खोला और माँ यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देख लिया। यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक था। जल में जहर घुल चुका था, जिससे कोई भी पशु पक्षी वहां पानी पीने नहीं जाता था। तब नन्हे कान्हा ने ये संकट समाप्त करने का निश्चय किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने केवल खेल खेल में ही अधर्म का नाश किया और भक्तों की रक्षा की। श्री कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब गोपियां उनके प्रेम में डूबी थीं, तब वे उन्हें भक्ति का सबसे सरल मार्ग दिखा रहे थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब अर्जुन ने निराश होकर अपने धनुष बाण त्याग दिए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, जो आज भी मानवता के लिए सबसे बड़ा उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण केवल एक चरित्र नहीं, एक चेतना है। वे प्रेम हैं, भक्ति हैं, ज्ञान है। वे इस सृष्टि की आत्मा हैं। कृष्ण हर युग में हैं, हर भक्त के हृदय में हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।